आपको सिंबल समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन चलें इसमें, अब डायग्राम पे आ जाता हूं मैं, बस ये इतना सा ही ट्यूब का काम था। इट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इट इज आईपीस, ये आईपीस है, एल ई, and it is denoted by LO, O for object and E for eye. Clear? Any doubt? Next अपन चलते हैं, size of eyepiece is more than size of objective lens, or we can say aperture of eyepiece is taken more than aperture of a objective lens. वो आपको साइज में भी दिख गया होगा। क्यों लेते हैं? व्हाट इज रीजन? रीजन जो होगा वो आपको क्लियर होगा 12th चैप्टर में, आप वहां पर रिजोल्विंग पावर स्टडी करेंगे। रिजोल्विंग पावर इज डिपेंड्स ऑन एपरेचर ऑफ लेंस। टू इंक्रीज रिजोल्विंग पावर, aperture of eyepiece is taken more than of a objective lens। तो ये वहां का मैटर है, वही आपको समझ में आएगा। अभी समझ में भी नहीं आएगा तो मैं अगर कुछ बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो ये साइज में अपने पास लार्जर क्यों रहता है, ये आपको 12th चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। नाउ एन ऑब्जेक्ट, ये अपने पास हो गया distance between objective and eyepiece can be adjustable by screw। तो फर्स्ट अपन चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड फर्स्ट टॉपिक इज ए कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है two convex lenses are attached at the ends of a hollow cylindrical tubes. Inside of object lens is called objective lens, inside of eye lens is called a eyepiece। Aperture of eyepiece is taken more than objective lens। Clear? ये लिख ही दोगे। उसके बाद में लिखना है अपने पास distance between both lenses can be adjusted by using a screw। Clear? नेक्स्ट अपन चलें इसके बाद में अपने पास इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, इट इज सेकेंड टॉपिक। देखो भाई, इमेज फॉर्मेशन में आपको ये लिखना है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। पहले मैं एक बार आपको समझा देता हूं, उसके बाद में लिखने का मेथड बता दूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट है भाई अपने पास PQ, इट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम फोकस। देखो ये फोकस से अवे इस साइड में शिफ्ट किया है अपने पास, तो मैं लिख भी दो बोले इट इज अवे फ्रॉम ए फोकस। अवे फ्रॉम फोकस है, देन आप जानते हैं इमेज कैसी बनेगी। इफ ए ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम फोकस फॉर ए convex lens, then image is a real and inward। image is a real and a inward, ठीक है। it is between f and 2f, it is between a f and a 2f। next अपन चलें, one light ray is parallel to principal axis so that after refraction it is a passes through focus। second light ray is a passes through ऑप्टिकल सेंटर। देन थोड़ा सा चेंज करता हूं भाई डायग्राम में, उसका रीजन भी है, अभी समझ में आ जाएगा। आगे इंक्रीज कर देता हूं मैं इसको, ये ले लेते हैं अपन आईपीस।
ये आईपीस हो गया, ठीक है। ये लाइट रेज हो गई। लाइट रेज इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट so that a real and invert image is formed by objective lens. It is q dash and p dash and p dash. Now ये आ गया यहां तक eyepiece, क्लियर। नेक्स्ट अपन चलेंगे अपने पास, दिस इमेज इज like as an object for eyepiece. This is image for objective lens and a object for eyepiece. एंड आगे अपने पास चलें, मैंने बताया था स्क्रूस हैं, बोथ लेंसेज के बिटवीन डिस्टेंस होती है वो एडजस्टेबल होती है। डिस्टेंस को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज है ना भाई अपने पास, ये इमेज आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बिटवीन में आ जानी चाहिए अपने पास। दिस इमेज मस्ट बी लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ आई पीस so that virtual and erect and enlarged image can be formed, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट यही होता है भाई अपने पास। एडजस्टमेंट क्या करना है अपने को कि ये इमेज जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन द फोकस ऑफ आईपीस आ जानी चाहिए। आप ये जानते हैं, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर देन इमेज इज एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब अपन चले यहां से, देखो लाइट रे इधर गई, ये यहां से गई, ये आई हो गई अपने पास, ठीक है। एक लाइट रे ये यहां से ले लो भाई अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गई। वहां से कोई पर्सन अगर इसको देखता है देन ये अपने पास जितनी भी लाइट रेज हैं ये यहां पर कन्वर्ज होगी, ये सारी की सारी ये कन्वर्ज हुई। देन इमेज जो होगी अपने पास वो यहां पर इमेज बनी, देखो अपने पास, ठीक है। इमेज यहां पर बनी, तो अब अपने पास ले लें इसको यहां से, इट इज क्यू डबल डैश एंड पी डबल डैश। इट इज ए क्यू डबल डैश एंड ए पी डबल डैश। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड बाय आईपीस। फाइनल इमेज कैसी है एक बार आप देखो। सबसे पहले इट इज वर्चुअल बट नॉट इरेक्ट। कैसे? ऑब्जेक्ट ये हो गया अपने पास, यहां से देखो ऑब्जेक्ट जो है पीक्यू है अपने पास, ये पीक्यू हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट। इमेज जो है वो पी डबल डैश क्यू डबल डैश इन्वर्ट है कि नहीं है। तो अपने पास प्रॉपर्टी क्या क्या आएगी, इमेज फॉर्म्ड बाय आईपीस और फाइनल इमेज। इमेज इज वर्चुअल, इन्वर्ट एंड एनलार्ज, 3 प्रॉपर्टीज हैं। इमेज इज ए वर्चुअल, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्ट नॉट इरेक्ट। ये आपको याद रखना है, इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो होती है व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आंसर रियल एंड इन्वर्ट एंड बिटवीन द लेंसेज अपने पास हो जाएगा। सेकंड नंबर अपने पास क्या आएगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय आईपीस और फाइनल इमेज। देन आंसर virtual, not erect, it is invert, virtual, invert, enlarged and inside of object also, inside of a object। देखो ये ऑब्जेक्ट इसी साइड में बन रही है कि नहीं बन रही है, तो इनसाइड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब इमेज फॉर्मेशन में अपने को लिखना क्या है अपने पास, वो थ्योरी वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो अपन चलें, यहां से लिखना है एन ऑब्जेक्ट पी क्यू इज प्लेस्ड away from focus of objective lens so that an आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आ रही है भाई, कौन है एसी का है क्या? आवाज तो क्लियर आ रही है। तो अपन चलते हैं फर्स्ट, इमेज इज रियल एंड इन्वर्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। This object is behave like as an object for eyepiece and final image is formed by eyepiece. Final image is
virtual, invert, enlarged and inside of a object. ये 3 लाइन इमेज फॉर्मेशन में लिखना है। कंस्ट्रक्शन हो गया क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है अपने पास। नेक्स्ट आप एक बार मैं अब इसका डिस्टेंसेज बता देता हूं कि डिस्टेंसेज कैसे कैसे हैं। इनिशियल लेते हैं अपने पास, इट इज ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज u माइनस u o। देखो भाई 2 लेंस है तो माइनस u के नहीं लिखेंगे केवल अपन, u o फॉर है ऑब्जेक्ट तो माइनस u o हो गया अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलें, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एज वी नो डिस्टेंस ऑफ इमेज इज VO हो जाएगा। यहां तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये यहां से हो गया VO, ये माइनस में UO हो गया। ये नेगेटिव क्यों आया वो समझ में आ गया होगा। इन डायरेक्शन ऑफ रो डिस्टेंस टेकन पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन टू इंसिडेंट रे इट इज टेकन है नेगेटिव। नेक्स्ट आप चलें भाई यहां से, this image is behave like as an object for a eyepiece, distance of a image, distance of object it is minus u and ue, ये ध्यान में लोगे सबके पास, it is a minus ue, क्लियर है अपने पास। अब इसके लिए इमेज जो है ये q डबल डैश एंड p डबल डैश है, तो इसके लिए जो इमेज आएगी वो ve आ जाएगी भाई, क्या आएगी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी इट इज इक्वल टू VE, VE भी नेगेटिव आएगी बिकॉज इमेज इज इन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट VE ऑल्सो नेगेटिव। क्लियर, ये सारा का सारा मैटर अपने पास बता ही दिया, इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं भाई मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। As you know, definition of angular magnification is same for simple microscope, compound microscope and telescope, सबके लिए एक ही है अपने पास। डिस्टेंस क्या वो अपने पास डेफिनेशन क्या होगी, रेशियो ऑफ एंगल formed by image and angle formed by object is called angular magnification. Then m is equal to beta upon alpha. Beta is angle formed by image, alpha is angle formed by object। अब एंगल देखो एक बार, सबसे पहले इट इज फाइनल इमेज है अपने पास, ये देखो यहां से Q डबल डैश एंड P डबल डैश, तो इसने I पर जो एंगल बनाया इट इज टेकन बीटा, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज इज टेकन एज ए बीटा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है, देन आप ओपन आई से अगर देखते हैं तो P क्यों हो गया अपने पास, ये I हो गई, इमेज एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ए अल्फा। ये डायग्राम आप अपने पास उसमें भी, हाँ 40% सिलेबस, हाँ भाई किरण तू अभी तो पढ़ती चली जाए, 40% सिलेबस कम होगा वो सब बता देंगे, और कौन से चैप्टर कम होंगे वो मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। चैप्टर कम होंगे या किसी में टॉपिक कम होंगे, ठीक है ना। 40% सिलेबस कम हो गया तो टाइम भी कम हो गया, टाइम भी तो कम है तुम्हारे पास, तो जो भी होगा ना मैं एक बार जब एक बार आ जाएगा डिसाइड हो जाएगा कौन कौन से हैं तो मैं फिर बता दूंगा, ठीक है बेटा। आगे चलो भाई, अपोजिट साइड टू अल्फा इट इज परपेंडिकुलर, ये बेस आप कितनी डिस्टेंस से देखेंगे ओपन आई से, -d फ्रॉम -25 सेंटीमीटर, ये -d हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपने पास चले यहां से, अपोजिट साइड टू बीटा, ये परपेंडिकुलर एंड इट इज ए बेस। क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सारा का सारा नोमेनक्लेचर हो गया अपने पास। एज वी नो बीटा एंड अल्फा आर वेरी स्मॉल, then beta is taken as a tan beta and alpha is taken as a tan of alpha, so that m is equal to tan beta upon a tan of alpha, equation number first। clear,
value of tan alpha from triangle, then tan alpha is equal to pq upon minus d. देखो ये रहा pq upon minus d. नेक्स्ट अपन चलें वैल्यू ऑफ tan बीटा, यहां से देखो आप p डैश q डैश p डैश q डैश upon minus ue. Is it clear? Any doubt? By putting value of tan alpha and tan beta in equation first, we get by equation first m is equal to p dash q dash upon minus ue upon pq upon minus d. Clear? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इन्वर्ट करें, देन वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू minus p dash q dash upon pq into d upon ue. It is equation number second. ठीक है भाई, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा. हो गया, ले लेते हैं, इतने टाइम में तो वैसे है ना. चलो जी भाई, देखो भाई ये है अपने पास रिजल्ट्स. कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस सॉरी p डैश q डैश अपॉन pq इनटू d अपॉन ue. इक्वेशन नंबर सेकंड. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब अपने को क्या करना है, p डैश q डैश एंड pq को एलिमिनेट करना है भाई, हटाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो देखो if this angle is theta, then this angle is also equal to theta. It is opposite vertices angle. Clear? Opposite side to theta perpendicular, यहां से यहां तक बेस हो जाएगा, फिर अपने पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा अपने पास. क्लियर है? देन आप ट्राइंगल देखें, टू ट्राइंगल्स हैं P Q O, P डैश Q डैश O. बोथ ट्राइंगल्स आर क्या होंगे बताओ, राइट एंगल एंड सिमिलर ट्राइंगल. बोथ ट्राइंगल्स आर राइट एंगल एंड सिमिलर. अपन ये लिख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी डैश क्यू डैश ओ आर सिमिलर एंड राइट एंगल. सो दैट आप जानते हैं, ये थ्योरम पढ़ चुके हैं, रेशियो ऑफ साइड्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स. देन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस. देन वी गेट परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश. ये देखो भाई पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस क्यू ओ अपॉन क्यू डैश ओ. पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू ओ. क्यू ओ इट इज माइनस यू ओ. क्लियर? देन ये माइनस यू ओ क्यू डैश ओ, क्यू डैश ओ इट इज वी ओ. देन वी ओ इन्वर्ट करें, then p dash q dash upon pq is equal to minus vo upon
upon UO. Clear? By placing value of this in equation second, then we get a by equation second we get a बोलो भाई m is equal to minus VO upon UO into D upon UE. It is formula of angular magnification of a compound microscope. ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड eyepiece is a length of tube. Distance between a eyepiece and a objective lens is a length of a tube. तो देखो भाई ये समझने का तरीका ये रहा, यहां से देखो ये eyepiece हो गया, यहाँ पास वाला, यहाँ वाला कौन सा हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। तो दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस होगी इट इज कॉल्ड ए लेंथ ऑफ ए ट्यूब। देन बाय डायग्राम लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी एक बार देखो, लेंथ है ऑफ ट्यूब कितनी आएगी बोलो, L इज इक्वल टू सम ऑफ VO एंड UE। तो एक चीज बता देता हूं इसमें देखो, VO मैग्नीट्यूड प्लस UE मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेना जरूरी है भाई, अगर आपने मैग्नीट्यूड नहीं लिया तो आंसर एकदम से गलत हो जाएगा। बता भी देता हूं मैं, सपोज दैट कि यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस जो है, या मान लो कि यहां से यहां तक डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि लेंथ ऑफ ट्यूब जो है वो 17 सेंटीमीटर आ जानी चाहिए अपने पास, क्योंकि यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, देन आंसर मस्ट बी 17 सेंटीमीटर होना चाहिए बाय मेजरमेंट। अब अगर अपन चलें साइन कन्वेंशन यूज में लेते हुए आंसर लें अपन, मान लो कि अपन मैग्नीट्यूड नहीं लें और साइन कन्वेंशन यूज में लें, देन साइन कन्वेंशन में आप लोगे तो ये प्लस में 10 हो गई, इसको आप माइनस में लोगे तो माइनस में 7, आंसर कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, विच इज रॉन्ग बिकॉज आंसर मस्ट बी 17 सेंटीमीटर। तो ये जो अपने पास है दिक्कत, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का मेथड क्या निकाल रखा है हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ VO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE, और डिस्टेंस में वैसे भी साइन कन्वेंशन यूज में नहीं आते हैं मैथमेटिक्स में, साइन कन्वेंशंस आर ओनली फॉर ए लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला, नॉट फॉर अदर मैथमेटिकल एक्टिविटीज और अदर मैथमेटिकल इक्वेशंस। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे भाई। L equal to VO plus magnitude of UE and M is equal to minus VO upon UO into D upon UE. Clear? It is equation number 3rd. It can be written as MO into ME, where क्या लिया है मैंने देखो, MO is equal to minus VO upon UO and ME is equal to D upon UE. It is linear magnification of objective lens and it is a linear magnification of a eyepiece. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, ये 4 है ये 5 है, देन आंसर 20 टाइम्स आएगा। तो 20 टाइम्स एनलार्ज इमेज बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है, तो इसमें अपने पास लीनियर मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होते हैं, इट इज इक्वल टू एंगुलर मैग्निफिकेशन। Clear? Now condition number first, if a image, final image, sorry, if a final image at a d distance, ठीक है, फाइनल इमेज देखो ये वाली है भाई, क्यों डबल डैश, p डबल डैश हो गई, फाइनल इमेज जो है इट इज फॉर्म्ड बाय eyepiece, so that distance of final image is taken VE and VE is a negative, VE is a negative। अब मैं एग्जाम में 2 टाइप्स क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें लिख देते हैं कि ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट D। तो कुछ नहीं करना है, यहां ये लिखना है, और क्वेश्चन आ जाए
draw a diagram if a final image formed at infinity, final image formed at infinity। अब ये चेंज होगा भाई, ये देखो इन लाइट रेज को मिलाना नहीं है, कहाँ शिफ्ट करना है इनको, इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर देना, ये आंसर आ जाएगा। अब मैं आगे चल रहा हूं, तो देखो जी भाई 3 मिनट है क्या, एक टॉपिक हो जाएगा, एक क्लिक करा लेंगे। देखो भाई फाइनल इमेज एट डी, एज वी नो फाइनल इमेज वीई इज इक्वल टू माइनस डी बाय लेंस फॉर्मूला, बोलो भाई लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ई 1 वीई माइनस 1 अपॉन यूई बाय प्लेसिंग वैल्यू 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस डी माइनस 1 अपॉन माइनस यू। ये आप सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आता है और आप वैसे भी जानते हैं, यू जो है नेगेटिव है तो ये वहां से स्टडी कर लेंगे अपन। बाय मल्टीप्लाइंग डी वी गेट डी अपॉन एफ ई डी अपॉन माइनस डी माइनस माइनस प्लस डी अपॉन यू ई, इट इज 1 माइनस 1 शिफ्टिंग डी अपॉन एफ ई प्लस 1 is equal to d upon ue by placing value of d upon ue in equation third, then we get by equation third we get क्या आएगा बोलो, m is equal to minus vo upon uo into 1 plus d upon fe। ये रिजल्ट जो है ना ये उसमें भी आया था भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी आया था, तो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही चल रहा है। सेकंड कंडीशन भी ले लेता हूं, इफ ए फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी देन वीई इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन एपी 1 अपॉन वीई माइनस ये यूई वैल्यू रखें इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी minus ue negative negative positive, then ue equal to fe and value of m is equal to minus vo upon uo। ये अपने पास मिनिमम है, इट इज ए मैक्सिमम, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही सेम चलना है। इट इज कॉल्ड ए नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, टॉपिक इज ओवर। जोड़ दिया उसको भी, हाँ वो भी नहीं था।